देखो प्रश्न 5 है, कहता है एक वृत्त पर 4 बिंदु स्थित है। कै गो बिंदु? 4 गो। ए बी सी और डी। ए सी और बी डी कची है? ई पर प्रतिच्छेद करता है। ए सी और बी डी किस पर प्रतिच्छेद करता है? ई पर। तो कोण बी ई सी यानी ई का मान कितना हो गया? 130 और फिर सी के मान कितना है? 20 डिग्री। तो ए के मान निकालेगा होता है किसका? इसको निकालने का आता है। तो देखो इनमें एगो दे दिया है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। अब निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे। 180 में से 130 घट गया, कितना बचेगा? 50। समझ गया? ऐसे बन गया, बन गया कि ना? तो देखेंगे अब एक निकालना है। कौन है? त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी में अतः कौन जानते हैं? हम जानते हैं कौन डी प्लस कौन ई प्लस कौन सी बराबर 180। कौन डी के मान है कितना है? नहीं है, निकालना ना है। प्लस कौन ई के मान 50 प्लस सी के बराबर 180 डिग्री। तो कौन डी बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा? घट जाएगा। 180 में से क्या घट गया? 70। तो कौन डी बराबर कितना हो गया? 110 डिग्री। जब इसको मान हो गया, कहाँ है? इसको मान निकल के आया कितना? 110। एकांतर कोण से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ आएगा ना? एकांतर कोण से खुद हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। क्वेश्चन कहता है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कची है? चक्रीय चतुर्भुज जिसके विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करता है। आई सब कची एक वृत्त है। कची है? चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज के मतलब 4 गो भुजा होना चाहिए, है कि ना? हो गया। आई पर ई पर कची करता है? चित्र दे ले, वही बात है। ई पर कची करता है? प्रतिच्छेद। हो गया। मान लेते कची ए बी सी और डी। तो कची निकाले कहता है? तो दे दिया है कोण डी बी सी यानी बी के मान कितना दे दिया है? कितना? 70 डिग्री। एक का मान 70 डिग्री हो गया। फिर और कहा है बी एस यानी ए का मान कितना दे दिया है? 30 डिग्री। 30 डिग्री और है, और कुछ दे ले। कौन 20 कौन बी सी डी का मान क्या करना है ना? दिया है, पहले लिख लेंगे। दिया कौन दिया था? कौन कौन है? डीबीसी। डीबीसी बराबर कितना है? 70 डिग्री। एक बार कौन है बताओ तो? कौन बी ए सी बराबर 30 डिग्री। इसको कच करना है? निकालना है, यानी हमको कच निकालना है सी। और सी कहाँ है? समझ आया कि ना? हाँ तो देखो पूरा के लेते हैं, पूरा के लेते हैं। तो कौन ए प्लस कौन बराबर 180 डिग्री ऐसी हो जाता है। हो जाएगा कि ना? कौन रैखिक एक से कौन सी भी लिख सकता है ना? लिख सकता है कौन? देखो कौन ए के मान कितना है? 30 प्लस बी के 70 कौन सी बराबर 100 ये हो गया 100 प्लस कौन सी बराबर 100। तो कौन सी बराबर कितना घट के मिल जाएगा? 180 में से 100 डिग्री माइनस। तो कौन सी बराबर कई डिग्री? 80 डिग्री। क्या मान निकल के आया? सी के। देखो ये समझो एक कर मान है कितना है?
80 डिग्री। समझ आएंगे कितना है 80। एक कर निकालने के लिए एक में से ये वाला घटा के तो आ जाएगा आंसर। तो 80 में से कौन घटा देंगे 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो कौन सी अतः लिखेंगे अतः कुल कितना है 80 निकल के आया ना उसमें से कितना घटाएंगे 30 बराबर कितना 50 डिग्री। तो कौन हो जाएगा कौन कौन बी सी डी बराबर 50 आंसर। देखो प्रश्न 7। प्रश्न कहता है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाली वृत्त व्यास हो तो सिद्ध करना है कि उसकी आयत है। समझ ना ये जितना भी गया है कची व्यास है बताए है ना वृत्त में इसे काटता है उसको क्या कहते हैं व्यास। समझ जाएगी ना तो लिखेंगे पहले ए बी सी डी एक कची है आयत है आयत अभी आयते ना ये आयते है तो सिद्ध करना है कची करना है। तो पहले इतना समझ लो एक कर कौन एक का समूह कौन कौन होगा बी आती ए का समूह कौन होगा सी और बी का डी। तो लिख सकता है कौन ए बराबर कौन सी 90 डिग्री के कौन बनाएगा ना सब पूरा का मान कितना होगा 360। तो 90 90 90 90 कितना हो जाएगा 360। तो इसी हो जाएगा कौन बी बराबर कौन डी बराबर कितना 90 डिग्री। अब सर्वांग करेंगे कौन करेंगे सर्वांग त्रिभुज मान लो ए ओ डी ए ए ओ डी तथा बी ओ सी में बताओ कौन कौन बराबर मिलेगा ए ओ बराबर ओ फिर बी ओ बराबर ओ डी ए बी बराबर चाहे हाँ कुछ लिख दो ए डी बराबर सर्वांग कर देंगे कर दिए ना। अतः त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग त्रिभुज बी ओ सी कौन सा नियम से हो गया। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर कची ए बी बराबर सी डी हो गया ए बराबर हो गया यानी फिर ए बी हो जा सकता है बी सी बराबर ए डी हो सकता है कि नहीं बी सी बराबर दोनों के मान ले समीकरण क्या मान ले तब जानता है ये जब लिखेंगे अतः वृत्त के चक्रीय व्यास का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा कि ना कितना क्या हो जाएगा। तो इसीलिए कौन ए बराबर कौन बराबर 90 डिग्री सबके कोण कितना है। तो इसीलिए ए बी सी डी एक का चीज है आयत है। देखो प्रश्न कहे 8 पता है यदि एक समलंब असमांतर भुजा है बराबर है तो सिद्ध करना है का समांतर चतुर्भुज चक्रीय है कि इस समलंब है कची है ए मान लो जी और डी। समलंब चतुर्भुज के रूल होता है आपस के मतलब सम्मुख कोण होता है आपस में 180 डिग्री हो जाना चाहिए यानी ई कोण और ई कोण जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। कोई कोण दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाना चाहिए 180 डिग्री। समझ आ गई ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी डी एक अच्छी है समलंब है समलंब तो ए बी समांतर कच हो जाएगा ए बी समांतर सी डी। देखो अब
असमांतर निकालने के लिए कथी कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध कथी करना है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसको अभी बताए है कौन, अगर ए पल्ला मान लो कौन ए बी सी करते हैं, कैसे करते हैं, ए बी सी, तो बराबर हो जाएगा बी सी डी, कौन हो जाएगा प्लस सी डी बी, कौन सी डी बी में ए बी सी, सी है कि डी है? अच्छा, बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब जाके चक्रीय चतुर्भुज होगा ना, तब नहीं हो सकता। अब हम मान के कौन ए प्लस कौन बी बी करे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, किससे होता है, रैखिक युग्म से। तो अतः कथी लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक कथी है, समांतर, समांतर है चतुर्भुज का चक्रीय कथी है